मैथ्स 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 सीखो आज तुम। मैथ्स 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 से वंडरफुल कर सकते हैं रोज पेज फुल। मैथ्स 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 Maths are fun every season. Practice maths for healthy reason. चारों ओर मच गया शोर. Practice more, practice more. Maths, 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 maths. Wonderful maths. सीखो आज तुम maths. स्टेट द ऑर्डर ऑफ द ईच सर्च गिवन बिलो। आपको क्या लगता है जो भी नंबर उस समझे ना वो सॉर्ट ऑफ वी के अंदर जो था हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे देखो ये 3 है, दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? देखो अब पहले फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने जो आपको बताया ना ये वी वाला हिस्सा थोड़ा सा, उसके अंदर क्या लिखा है? मतलब 3 लिखा है ना? उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। ये 3 हो गया। अब मुझे बताओ, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ये जो 5 है ना बेटा, वो 5 इस वी के अंदर लिखा हुआ है क्या? जो वी जैसा दिखता है आपको थोड़ा सा, और टिक के अंदर लिखा है क्या? जो टिक के होने से राइट का सिंबल दिख रहा है, नहीं। तो हम इस 5 को ऑर्डर नहीं कहेंगे, ठीक है? एक 5 तो ये तो एक नॉर्मल नंबर बन गया, होल नंबर बन गया उसके बाजू वाला, ठीक है? समझा सर ने क्या बोला? तो या फिर एक इंटीजर बन गया समझो। पर यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 रहता है, इधर इट यहाँ पे क्या रहेगा? 2। तो इसका ऑर्डर कितना बनने वाला है? सेकंड वाले का 2 बनने वाला है। नेक्स्ट वाला देखो, वो टिक के अंदर क्या लिखा? उन्होंने 4 लिखा हुआ है, तो 4 क्या बनेगा फिर? इस सर्च का ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है? अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, इधर इट यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, तो क्या होगा फिर? यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 आएगा ना यहाँ पे, इजंट इट? ये क्वाड्रेटिक सर्ट बन गया है। तो फिफ्थ वाला देखो, यहाँ पे क्या दिया उन्होंने ऑर्डर में? 3 दिया है कि नहीं? हाँ, तो इस तरीके से देखो हमने ऑर्डर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब ये देखो, हाँ, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। जो जस्टिफाई बोलते उसमें क्या लिखने का? इट इज एन इरेशनल रूट, इतना लिखने का था। नहीं, ये है क्वेश्चन नंबर 2.3 तुम्हारा। हमें ऑर्डर क्यूब रूट ऑफ 51 दिया हुआ है, हम क्या कहेंगे? करेंगे इसको पहले, क्यूब रूट दिया हुआ है, पर अभी 51 किस टेबल में आता है? 17 इंटू 3, खत्म हो गया उसका। तो फिर इसके फैक्टर निकले क्या? नहीं निकले ना। तो हम इसको फिर से जैसे कैसे लिख देंगे और बोलेंगे इट इज अ सर्ड बिकॉज सिंस इट इज एन इरेशनल रूट। हो गया, इतना लिख देने का, मेरे को ज्यादा कुछ हमारी पालने की नहीं। अंडरस्टूड सर ने क्या बोला? तो और अगर ज्यादा कुछ लिखने का भी तो क्या लिख देने का कि रेडिकेंट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड इट्स रूट इज इरेशनल एंड इट हैज इरेशनल रूट, दैट्स इट। इतना लिखा तो बस हो गया। ये इसमें तो काफी बन जाता है, इतना भी लिख दिया आपने, मतलब दुनिया जीत ली आप लोगों ने तो, ठीक है? मतलब रूट इसकी सर्ड वाली। अब देखो, फोर्थ रूट ऑफ 16 दिया आपको, क्या बोलते लगता है आपको? क्या करने का? इसके फैक्टर निकाले हम। फोर्थ रूट ऑफ 16 तो कितना होगा? 8 टू जा होगा, तो 8 के 3 बार 2 और 2 जा का 2 जा होता है ना, इससे फैक्टर निकल जाते हैं इसके। तो हरिओम हो गया। देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 4 है, तो मुझे 4 नंबर का ग्रुप करना होता है। अंडरस्टूड? जितना भी ऑर्डर रहेगा मैं उतने नंबर का ग्रुप कर दूंगा। अब इसका आंसर निकलता है 2 मेरा, और रूट गायब हो गया। रूट गायब तो सर्ड भी गायब। वही कहा था ना सर ने, तो अभी इट इज नॉट अ सर्ड, इट्स नॉट अ सर्ड, ठीक है? सिंस its root is not an irrational, ठीक है? फिनिश हो गया, हमें रीजन भी लिख दिया उसका। कुछ इस तरीके से आपको प्रोसीड करते जाना है, ठीक है? अब एक और देखें, फिफ्थ रूट ऑफ 81। हाँ, इट्स रूट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। हो गया करेक्ट है। 81 के कितने फैक्टर आएंगे? 9 9 होता है 81 मतलब, तो 9 के कितने आते हैं फैक्टर? 3 इंटू 3 एंड अगेन 3 इंटू 3। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर दिया है 5 और यहाँ पे अंदर कितने नंबर है? 4, तो मतलब ये क्या बन गया? फिर से जिसको वैसे कैसे लिख दो, फिर हम लिखेंगे पहले वाला डायलॉग, इट इज अ सर्ड बिकॉज सिंस इट इज एन इरेशनल रूट। खत्म हो गई बात, इतना ही बस हो गया। अभी वैसे करते करते अगर अभी देखोगे यहाँ पर इन क्वेश्चंस में, तो 256 का क्या होगा बेटा? 256 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? ऑर्डर 2 दिया है उन लोगों ने, हाँ निकलता है ना। 16 का स्क्वायर रूट 16 है ना इसका स्क्वायर रूट,
इजंट इट? 256 के अगर आप देखोगे फैक्टर निकालो ज़्यादा, अगर आपको स्क्वायर रूट याद होंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये जो 256 है वो तो 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझको? यस, इट इज नॉट अ सर्ड, बिकॉज सिंस क्या लिखने का, इट इज नॉट एन इरेशनल रूट। उसके चला क्या होगा रे, 64 है, 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है कि नहीं होता है 64 का आंसर। तो फिर अगर जब मुझे आंसर मिल रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? अगर वो रूट गायब हो जा रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो। हाँ, इट इज नॉट अ सर। वेरी गुड। चलिए अभी आपको अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। आपको ये चेक करना है कि वो लाइक सर्ट है या नहीं। आपको फैसला कैसा करना होता है? हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि वो लाइक सर्ट है या नहीं है, तो किन बात पे ध्यान देना है मुझको? उसका ऑर्डर एंड रेडिकेंट दोनों भी सेम होने चाहिए। अगर वो है तो लाइक सर्ट है, अगर सेम नहीं है तो लाइक सर्ट नहीं है, इजंट इट? तो क्वेश्चन नंबर 3 में चले, ठीक है। अब देखो आपको पहला ना क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 52 एंड 5 रूट 13। खतरनाक बंदे हैं ये। हाँ, हमारा टारगेट क्या रहेगा? रेडिकेंट मतलब जो अंदर वाला नंबर है वो, और उसका ऑर्डर जो ये टिक के अंदर वाला नंबर होता है, इजंट इट? क्या करेंगे हम? इसके फैक्टर निकालो कितने होंगे, तो इधर ही निकालो ऐसे इसके नीचे 13 इंटू 2 इंटू 2 होता है, और ये भाई साहब तो ऑलरेडी लिख के रखे। इसमें से जो को यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, इजंट इट? और फिर 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। अब ये क्या बना 2 रूट 13, और ये क्या है 5 रूट 13। तो हम इसे क्या लिखेंगे? यस, रूट 52 एंड 5 रूट 13 आर लाइक सर्ट्स। हो गया इतना, ठीक है। अभी एक बात तो सेटिस्फाई हो गई क्या कि भाई ये इस सब के सब आपको एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना उन सब में आपको ने क्या ऑर्डर सेम ही करके दिया है, देख रहे हो ये कहाँ पे गया, ये देखो ये है ना, इन सब में क्या कर दिया उन्होंने, आपको ऑर्डर सेम दिया। देखो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट सब में स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो मतलब उसका ऑर्डर सबका 2 है, तो ऑर्डर का टेंशन नहीं रहा। बस आपको रेडिकेंट को चेक करना है। अगर रेडिकेंट अगर सेम निकला दोनों के अंदर तो बिंगो वो लाइक सर्ट, अगर नहीं निकला तो वो हम उसे क्या कहेंगे? अनलाइक सर्ट। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, तो अभी ये जो 4 रूट 18 है 9 टू जा होगा, तो मतलब कितना होगा ये 3 इंटू 3 इंटू 2, 9 टू जा 18 होता है मतलब, और 7 रूट 2 का 7 रूट 2, 4 ऑर्डर 2 इसलिए एक 3 बाहर आ जाएगा जो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इजंट इट? याद रखना उसको। और ये 7 रूट 2, 4 3 जा 12 रूट 2 एंड 7 रूट 2, ठीक है। अब गाड़ी मालूम पड़ गई हमें, इजंट इट? क्या होगा फिर? दे आर लाइक सर्ट्स। यस बेटा यस, कुछ इसी तरीके से हमें सॉल्व करते जाना बेटा आगे, ठीक है। हमें एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं, देन विल स्टॉप इट, अब विल गो अहेड आई एम टू से। देन वी हैव फिफ्थ वन 5 रूट 22 एंड वी हैव नेक्स्ट वन 7 रूट 33। क्या होगा रे? अब क्या होगा रे यहाँ पे? इसके फैक्टर क्या आएंगे? 11 टू जा, इसके फैक्टर क्या आएंगे? 11 3 जा, पर उनमें से कोई भी बाहर नहीं आता है, देख रहे हो? हम किसी भी नंबर को बाहर नहीं निकाल सकते उनमें से, तो फिर से वो जैसे के वैसे ही बन जाएंगे, इजंट इट? तो भी आप देखो हम कैसे क्या कहेंगे? दे आर नॉट अ लाइक सर्ट। रीजन क्या देने का? हियर रेडिकेंट एंड ऑर्डर आर नॉट सेम, नहीं हियर रेडिकेंट इज नॉट सेम, सो दे आर अनलाइक सर्ट। समझे क्या बोला? तो हाँ, ऐसा अनलाइक बोलने का बेटा, लाइबा अनलाइक वर्ड यूज करने का, हाँ ठीक है। पर रीजन भी देने का उसका, ऐसा लिखने का हियर रेडिकेंट इज नॉट सेम देयरफॉर दीज आर अनलाइक सर्ट्स। अभी आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। ये तो बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। क्या क्वेश्चन है? सिंप्लीफाई। मतलब क्या करना पड़ेगा मुझको? रूट 27 दिया, ये मिक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है। हम इसके फैक्टर निकाल के देखेंगे। 27 मतलब क्या होता है? 9 3 जा, 9 के फैक्टर क्या आते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी ऑर्डर कितना है? 2, मतलब 2 नंबर की पेयरिंग करने की, एक नंबर बाहर आ गया, 3 अंदर बच गया, बन गया उसका क्या बोलते हैं उसको, सिंपल फॉर्म, ठीक है। ये आप कुछ इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ये तो कितनी बार किया हमने, हर मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें ऐसा करना ही है, फैक्टर निकालना ही पड़ता है उनको सॉल्व करने के लिए, है ना। अभी देखो एक और सम करते हैं, अंडर रूट 112। चलो जल्दी से मुझे इसके फैक्टर बताओ अभी क्या होंगे। तो क्या करने का? ये कोशिश करने की कि ये किस टेबल में आता है, आपको याद आता है क्या? सबसे पहले ये कोशिश करने की, याद करने की कि किस टेबल में आएगा करके। सर स्टिल
ऑफ वी डिडंट गॉट आउट ऑफ देन वी आर गॉन। हाँ, क्या लगता है आपको 112 किस टेबल में आएगा? अच्छा, हो भी गया 5√2, पता नहीं कैसे। अच्छा, ऊपर वाला क्या है, ये वाला क्या, 112 वाला क्या है बेटा धनिष्ठा? हाँ, आगे आगे देखते चलो। तो 2 5 जा एंड 2 6 जा 56, ठीक है। पहले तो 2 56 जा होता है ये 112, तो 2 तो आ गया। अब 56 की टेबल में आएगा, वो भी चेक करने का हमें, इजंट इट? 56 आएगा 23 की टेबल में आएगा 56? नहीं। 27 28 की टेबल में आएगा क्या? हाँ 20 नहीं, 28 की टेबल में आएगा ना वो। हाँ, तो फिर 2 इंटू 28, फिर 28 किस टेबल में आता है? 7 4 जा, तो फिर 4 के फैक्टर क्या आएंगे? फिर से 2 इंटू 2 और फिर 7, ये बन गए तुम्हारे 112 के फैक्टर। बराबर ना? समझा नहीं समझे क्या बोला सर ने? तो क्या कुछ ऐसा होता है? आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? 1 2, 2 इंटू 2 बाहर आ गया, 7 अंदर रुक गया, और क्या होगा? (4√7) एंड देन फिनिश्ड। ठीक है, आगे बढ़े। अभी अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा ना बेटा, सीधा सीधा उसके प्राइम फैक्टर निकाल देने की, कुछ इस तरीके से। 2 5 जा एंड 2 6 जा, उसके बाद 2 2 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 7 जा 1 जा, कुछ इस तरीके से। कितने बार 2 आया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टर्म आगे बराबर। अब बात बन जाएगी। एक तो आप ऐसे करना, या फिर जो मैंने बोला आपको ओरली, तो ओरली करते रहने का, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला आगे हम करेंगे। हाँ, चलो तो हो तो गया ना, सिंप्लीफाई तो खत्म हो गया बेटा। अब गाड़ी आती देखो कंपेयर वाले की, कंपेयर वाले की। अरे हो, देखो सबसे पहले कंपेयर करने का मतलब सर ने क्या बोला था? 4 टाइम सर। हाँ, अरे वो तो हो गया ना 4, मैं तो पूरे टर्म्स काउंट कर रहा था बेटा। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, कंपेयर करने के लिए सर ने क्या बोला था कि उनको क्या करेंगे हम, उनको मिक्स फॉर्म में करना। देखो मैंने यहाँ पे हिंट दे के रखा है आपको, उसको मिक्स फॉर्म में टर्न करना पड़ता है। मिक्स फॉर्म में टर्न करने का मतलब क्या होता है कि बाहर वाला नंबर भी अंदर जाना चाहिए। ये को जैसे कि यहाँ पर सेकंड वाले में देखो उन्होंने ऑलरेडी करके दिया है, दिख रहा है √247 √274। अभी यहाँ पे देखो कोई नंबर बाहर है नहीं, है ऑलरेडी उसके मिक्स फॉर्म में, तो 274 बड़ा है, सीधा सीधा सेकंड वाला तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, इजंट इट? अभी यहाँ पे देखो थर्ड वाले में उन्होंने एक आपको ऑलरेडी मिक्स करके दे दिया है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला में करके बताता हूँ आपको। सेकंड वाला में क्या, सेकंड वाले में क्या बोला था? ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 अभी, ठीक है। क्वेश्चन 5 का सेकंड देखो क्या बोला है, √247, ठीक है। और दूसरा कौन सा बोला आपको? दूसरा बोला है √274, इजंट इट? क्या हो, गाड़ी क्या बढ़ेगी फिर आगे? यहाँ पे ये नंबर बड़ा है, सो √247 इज लेस देन √274, फिनिश। ये तो एकदम इजी वाला हो गया। थर्ड वाले में आपको कैसे दिया उन्होंने, 2√7 एंड यहाँ पे आता है √28। क्या करेंगे हम फिर? अभी इस नंबर को अंदर लेना पड़ेगा ना मुझे। यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2 दिया हुआ है ऑर्डर, इजंट इट? ऑर्डर कितना है? 2। तो मैं इस 7 को ऐसे, और 2 ऑर्डर, इसलिए 2 को 2 बार अंदर लिखूंगा क्योंकि ऑर्डर 2 दिया हुआ है, और 28। क्या आंसर आएगा फिर मेरा? 28 आ गया, और यहाँ पर भी 28 आया। सो वी कैन से दीज आर इक्वल सेट्स। समझे नहीं समझे? तो कभी कभी आपको इक्वल भी आएगा, इसके लिए भी आपको जरा होशियार होना है, याद रखना है उसको कैसे इक्वल वाले आए तो भाई अपने को रेडी रहना पड़ता है करके। अभी एक और अपन करते, फिर अपन आगे निकल जाएंगे बेटा इसके अंदर भी। 5, हाँ देखो अभी देखो ये काफी अच्छा है। हाँ, 5√3 एंड 9 दिया आपको, तो आपको क्या करना चाहिए बताओ मुझको? ये बड़ा अच्छा है क्वेश्चन आ गया ये। देखो सबसे पहले तो हम 5 को अंदर भेज देंगे। क्या आंसर आएगा तुम्हारा? 3 इंटू 5 इंटू 5, जितना ऑर्डर रहेगा उतने बार मुझे उसको लिखना पड़ता है। 9 का 9, आंसर कितना आएगा इसका? √75 आएगा। अभी √75 एंड 19, इसका कैसा करेंगे? हम ये करेंगे कि 9 में भी रूट आना चाहिए। तो बताओ ये 9 का स्क्वायर क्या है? 81 होता है ना 9 का स्क्वायर। तो मैं इस 9 को क्या करूंगा? √81 करके लिखूंगा उसको। अंडरस्टूड क्या बोला सर ने? तो
अभी अभी फैसला करने का कभी भी, ठीक है। तो क्या होगा फिर, 81 बड़ा आने वाला है, तो √75 लेस देन √81 एंड देयरफॉर 5, फिर ओरिजिनल फॉर्मेट में भी लिखना पड़ेगा बेटा, क्या जो रहता है वो उसमें भी लिखने की आदत लगा पड़ेगा बेटा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी जो सेकंड वाले में जो आंसर लिखा ना हमने यहाँ पे लिखा ना, आपको इधर भी फिर से लिखना पड़ेगा उसको, 2√7 इज इक्वल टू √28, और इसको फाइनल आंसर में करने का उसको, ठीक है। क्लियर होगी बात? हाँ चलो ठीक है, वेरी नाइस। अब ये हमने कंपेयर भी कर दिया। अब बेटा हम इसके ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस में जाने वाले, और अभी आपको ये अच्छे से समझना, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। अभी आप देखो क्वेश्चन क्या दिया आपको, सिंप्लीफाई। बेटा ये जो रूट के नंबर होते हैं ना, जैसे आपको मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा। देखो क्या सोचने का कि 5x + 2x अगर रहता है तो आप क्या करोगे, एंड 5x + 2x स्क्वायर होता है तो आप क्या करोगे। देखो जो ये नंबर है यहाँ पे देखो, हम कैसे करते हैं कि ये लाइक टर्म होने चाहिए प्लस करने के लिए, x की पावर वो सेम होनी चाहिए करके। यहाँ पे देखो दोनों की पावर 1 1 है x की, तो ये लाइक टर्म बने। अब मैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरा आंसर कितना आएगा, 7x आएगा, है या नहीं। यहाँ पे क्या होता है, हम इसको ऐड कर पाते क्या, नहीं, तो मेरा आंसर यहाँ पर यही रहेगा, 5x + 2x स्क्वायर, ठीक है। हम इतना ही करेंगे इसके अंदर, आगे तो जाने वाले है नहीं। तो क्या डिफरेंस हुआ, बस अभी क्या होगा पता, यहाँ पे क्या हो गया, ये लाइक टर्म नहीं थी इसलिए ऐसे कैसे लिखा, यहाँ पे लाइक टर्म थी इसलिए हमने प्लस करके लिखा, और प्लस किस में होता है, उनके कोएफिशिएंट में होता है। ठीक यही टेक्निक हम सर्ड में फॉलो करेंगे, बस यहाँ पे x की जगह पे अभी क्या होगा, यहाँ पे ऐसा 5√3 + 2√3 ऐसा आएगा आपको। यू अंडरस्टूड सर ने क्या कहा। तो अभी ये आपको समझना है कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा, जैसे अपन बाकी के ऐड करते थे ना वैसे इधर भी एडिशन होगी। √3 मतलब x कंसीडर करने, सर्ड वाले नंबर को x कंसीडर करने का, ठीक है। तो फिर कितना होगा, 5√3 एंड 2√3, टोटल 7√3 हो गए मेरे पास। तो लिखते समय उसको ऐसा मेंशन करने का, ठीक है, and then we have 7√3 and then sum is done. But for this addition, okay, it is compulsory that they must be like sir, मतलब add या subtract करने के लिए, add and for subtract they must be what, like sets। अगर वो like sets नहीं है, ठीक है, तो हम उसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते, इतनी बात को याद रखना। जैसे कि यहाँ पे हमको रुकना पड़ा ना, वैसे हम इधर भी रुक जाएंगे, उनके ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा उसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन दिया आपको, फर्स्ट वाला दिया है आपको 5√3 + 8√3। अब ये तो ऑलरेडी लाइक सेट्स है, हम क्या करेंगे फिर, उनके जो बाहर के जो होल नंबर दिए हम उसमें ही बस प्लस या माइनस करते, तो आंसर कितना आएगा मेरा, 8 और 5 13, 13√3 एंड सम इज डन, फर्स्ट वन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको दिया है 9√5, ओके, -4√5 + √125। आप क्या करोगे, अभी देखो यहाँ पर जो है ये, इसे हम सिंपल फॉर्म में पहले टर्न करके लेंगे। 9√5 -4√5 प्लस यहाँ पे क्या होगा, झोल झपाटा 5 × 5 × 5, तो ये जो दो नंबर है वो बाहर निकल जाएंगे, 9√5 -4√5 + 5√5, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी क्या सबका देखो, √5 √5 √5, अब बन गए लाइक टर्म, ऑर्डर भी सेम, रेडिकन भी सेम। तो फिर 9 - 4 + 5, जो उनके बाहर के नंबर है बस उसमें ही प्लस माइनस होगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन देने को भूलने का नहीं। 9 - 4 आंसर आएगा 5, 5 + 5 10 होगा ना, isn't it? हाँ, तो 10√5 एंड दिस इज व्हाट माय आंसर इज। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लेता हूं बेटा, जैसे कि आपको तकलीफ ना हो बाद में भी। ये फोर्थ क्वेश्चन है, √7 -3/5 √7 + 2√7, ठीक है। क्या करना होगा, हिसाब किताब कैसा होगा इसका, √7 √7 √7, ये ऑलरेडी लाइक टर्म्स है नहीं, सबका तो मतलब रेडिकन तो सेम आ गया, इजंट इट। तो मैं क्या, यहाँ पे देखो बाहर यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो सर ने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ऐसी केसेस में जहां पर बाहर कोई नंबर नहीं होता है हम वहां पे 1 कंसीडर करते हैं, इजंट इट। तो वहां पे 1 के हिसाब से मुझे जाना पड़ेगा, तो 1 - 3/5 + 2 का 2 एंड √7 विल रिमेन आउटसाइड। सबसे पहले जो नॉर्मल नंबर है उनको प्लस माइनस कर दो, 1 + 2 करना है। कभी भी
नंबर के इमीडिएट लेफ्ट में जो साइन रहेगी वो उसके साइन होती है, इतनी बात को याद रखना। अभी आप ऐसा नहीं करोगे 1 - 2, ऐसा नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे 1 + 2। आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। सो 3 - 3/5 हो गया √7। फिर सर ने आपको कहा था कि अगर आपके पास एक नंबर और एक फ्रैक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, याद है आपको? कौन सा मेथड यूज करते हैं अपन? बटरफ्लाई मेथड यूज करते हैं। मुझे यहाँ पर दूसरे वाले में जबरदस्ती एक ऐसा डिनोमिनेटर चूज करना पड़ता है और फिर हम करेंगे बटरफ्लाई मेथड को फॉलो करेंगे। याद तो होगा आपको बटरफ्लाई मेथड या थंब डांस, दोनों नाम अपन ने इजाद किए थे, इजंट इट? जो हमारे एकदम से फॉलो करने वाले अपने चैनल को हमेशा उनको पता रहेगा कि हम क्या कहते हैं करके उसको, थंब डांस बोलो या फिर फॉरन। हम शुरू करते हैं राइट बॉटम वाले नंबर से, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, फिर हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन बीच में सेम रहेगी और मुझे फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा फिर आंसर? 5 × 3 15, माइनस का माइनस, 1 × 3 3 एंड 5 × 1 5 हो गया झोल झपाटा एकदम। यहाँ पे √7 का √7। आगे क्या होगी गाड़ी फिर? 12/5 √7। कभी भी इस वर्किंग को भूलना नहीं, ठीक है? ये आपको आगे भी बहुत बहुत बार आने वाली है, ठीक है बच्चा पार्टी? ये सिर्फ प्लस माइनस में करना पड़ता है आपको, ठीक है? अब बाकी के तो इजी वाले। अब हम करने वाले मल्टीप्लाई। बेटा जिस तरीके से हम लोगों को ये बहुत जरूरी था कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका लाइक सर्च होना बहुत जरूरी है। अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है? सीधा सीधा। अब देखो सर यहाँ पे कर रहा है मल्टीप्लिकेशन और आपको आंसर उन्होंने बोला है मल्टीप्लाई करके आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है? अब लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर फर्स्ट 3 √12 × √18। अब देखो यहां पर हमें कोई कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं, बस एक कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करने के लिए। पता है कौन सी? उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। कोशिश वो करने की, क्या करने की? उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। आपकी बेसिक कंडीशन ही है। वैसे तो आपको जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो ऐसे दिए जा रहे हैं कि भाई उनके अंदर ऑर्डर सेम ही रहेगी, पर बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? क्योंकि अगर ऑर्डर अलग आती है तो उसका मेथड अलग होता है। अभी आपको तो है ही नहीं सिलेबस में, तो इसलिए झंझटमारी खत्म हो गई, इजंट इट? क्या करना पड़ेगा मुझको? देखो ध्यान से सुनो। 3 × √12 × 1 × √18। पहले तो इसको समझ लो। समझा सर ने क्या किया? तो ये नंबर को स्प्लिट करके इनको ऐसे पहले समझो इसको। ये स्टेप अगर आपने नहीं लिखी ना तब भी चलेगा, मेरे को स्टार मार्क करके रख रहा हूं, ये अननेसेसरी स्टेप है, ठीक है? हम सीधा सीधा बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई में लिख देंगे और अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। कुछ इस तरीके से करने का इसको। पहली स्टेप तुम्हारी ये होगी। फिर क्या करना है मुझको? जो अंदर के नंबर है उन सबके प्राइम फैक्टर निकाल दो। 12 के फैक्टर क्या आएंगे बेटा? क्या आएंगे बेटा 12 के फैक्टर? 6 2 जा, 3 × 2 × 2, ये बन गए तुम्हारे 12 के फैक्टर। 18 के फैक्टर क्या रहेंगे बेटा? 9 2 जा, मतलब × 3 × 3 × 2, ठीक है? कर दिए हम लोगों ने। फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करोगे? ऑर्डर कितना है? 2 का ऑर्डर है, तो अपन दो नंबर के ग्रुप करेंगे। तो ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, और हर एक नंबर ग्रुप के लिए एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ का 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा, और रूट में कौन से नंबर बाकी रहे? 3 और 2, रूट का 3 और 2, ठीक है? अब करो हिसाब किताब। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, √6, और ये बन गया मेरा आंसर। सीधा सीधा एकदम क्लियर होगी बात कैसे किया हम लोगों ने? तो ठीक है, याद रखना बच्चा। ये रहा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन का। ये क्या कर रहे हैं अपन? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 2.3। अभी तो वो तो इजी बन गया ना, अभी आप ऐसे भी कर सकते हो, है या नहीं? अब देखो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 5 √2, ओके, × 2 √8। अब क्वेश्चन दे दिया, क्या करना होगा बेटा? जरा सोचो तो जरा। इसके अंदर सर ने क्या बोला था? पहली स्टेप में क्या कर देने का? बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई एंड अंदर के नंबर का मल्टीप्लाई। और अंदर के नंबर के सर ने क्या बोला कि आप क्या करो? रूट निकालो, है ना, फैक्टर निकालो। तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं बेटा? दो नंबर अगर सेम रहते उनको ग्रुप करके बाहर निकलते। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दो नंबर सेम आ गए ना हमारे पास, तो झंझट मारी क्यों पालने की?
5 इंटू 2 इंटू सीधा 8 बाहर आ गया। समझा? समझे कि नहीं समझे? फिर क्या करना होगा मुझको सीधा सीधा 5 टू जा 10, 10 टू 10 8 जा 80। हमको निकालने की जरूरत ही नहीं। समझा मैंने क्या बताया आपको? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद रखना बच्चा। तुम 40 क्यों बता रहे हो मुझे आंसर? 80 आंसर आएगा बेटा। ये समझे कि समझे आप? अगर आपका अंदर का नंबर ऑलरेडी सेम आता है तो उसको बाहर निकाल देने का इमीडिएटली, उसको रखने का नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, उसको हार्ड तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है इसके अंदर, सच अगर बोलो तो मैं 3√8 इंटू √5। ठीक है, इससे सीधा क्या बन रहा है इसका अंदर 3 इंटू √8 इंटू 5। सीधा सीधा बस आंसर क्या आएगा 3 इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इजंट इट? तो तुम्हारा एक ग्रुप बाहर आ जाता है 3 इंटू 2, अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 5, तो उसका आंसर कितना था 10, 6√10 एंड देन सम इज डन। ठीक है, ये रहा तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का तरीका। अब डिवाइड में क्या करने का, ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन था। डिवाइड में भी सेम रूल आपको याद रखने का। कौन सा? कि आप जब डिवाइड करोगे तो क्या होना चाहिए, हम बाहर के नंबर का डिवीजन और अंदर के नंबर का डिवीजन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया आपको √98 डिवाइड बाय √2। ठीक है, ऑर्डर सेम आ गई ऑलरेडी। हम ए की बड़ा रूट बनाएंगे, 98/2 कर देंगे, सीधा सीधा एकदम। क्या आएगा फिर इसका आंसर? अंडर रूट में कितना आएगा 2 4 जा 8, इजंट इट? 1 बचा 2 9 जा 18। अब इस 49 के फैक्टर क्या आते हैं बच्चा? 7 इंटू 7 आते हैं ना। आपको आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, याद रखना इसको। तो 7 बाहर आ गया, हरि ओम, मेरा आंसर फिनिश्ड। ठीक है, अब देखो ये वाला √125 डिवाइड बाय √50। ठीक है, क्या करेंगे हम? ध्यान से देखो 125/50। अब यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली कटिंग आती है तो कटिंग करो, नहीं तो फैक्टर निकाल के कटिंग करने की। जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 ये 125 के फैक्टर है। 50 के फैक्टर क्या आते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5। समझा सर ने क्या किया? तो क्या किया हमने दोनों नंबर के फैक्टर निकाल लिए। अब ऊपर नीचे जो नंबर सेम सेम होते हैं हम उनको कट कर देंगे बेटा। जैसे कि देखो 5 कट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 5 कट हो गया। क्या बचा फिर वहां पे? रूट में क्या था? हाँ, खत्म होगी बात, √5√2 एंड देन फिनिश्ड। क्लियर हुआ क्या नहीं? याद रखना बच्चा, ये बन गया मेरा आंसर। अब उसके बाद कौन सी बारी आती है आपके 310, √310 डिवाइड बाय √5। क्लियर हुआ? क्या आएगा फिर आंसर मेरा? ये भी बहुत इजी वाला बनाना। ये भी बस एक बड़ा सा रूट ले लो, 310/5 लिख दो, और उसके बाद जैसा डिवीजन ही कर दो इसकी, 5 6 जा 5 2 जा एंड देन फिनिश्ड। आंसर इज डन। अब इसके और फैक्टर निकलते क्या वो चेक करो। मतलब यहाँ पे तो हमने इतना कर दिया, इसके फैक्टर निकलते देखो, और चेक करो। अगर निकलते तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना मुझको उसको। 2 से 3 जा 1 जा 31 2 जा 62। 31 के फैक्टर निकलते नहीं है, इसलिए ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझा मैंने क्या बोला? तो याद रखना बस। और अभी ये सारे है सर्च वाली बातें जो आपको याद रखने की, हमने डिवीजन में कर दिया। और अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं बेटा सर्च के, और वो है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं रैशनलाइजेशन में, मैं दोनों टाइप के बताऊंगा आपको। ये अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया तो बस बेटा आपका तो आज काम ही खत्म हो गया फिर सर्च का। तो ठीक है, अभी कुछ छोटी छोटी बातें रहेंगी इसके अंदर, पर अपने एक बड़ा सा पार्ट खत्म कर देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्वेश्चन दिया देखो 3√5। ये तुम्हारे PS 2.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, PS 2.3 का। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको PS 2.4 में रहेगा, रैशनलाइजेशन। धीरेन्द्र चौहान। अच्छा, देखो क्या बोला जा रहा है आपको। एक और क्वेश्चन कौन सा दिया जा रहा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। 1/√7 प्लस √2। देख रहे हो? अब यहाँ पे एक ही रूट वाला नंबर था, करेक्ट है। यहाँ पे 2 रूट वाले नंबर दे दिए आपको, तो अभी इन दोनों को कैसे सॉल्व करने का वो समझ लो आप। ये दोनों भी फर्स्ट 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रैशनलाइजेशन करना मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में मेरे पास रूट का नंबर नहीं चाहिए, अपने को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है हम पहले वो ढूंढ के निकालते हैं, और उस रैशनलाइजिंग फैक्टर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, ठीक है। क्या होगा फिर इसके अंदर 3√5, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इंटू √5 इंटू √5, मुझे दोनों तरफ लिखना पड़ता है। ये कहाँ से लिया मैंने, ये डिनोमिनेटर से ही निकाला हमने उसको, सेम नंबर ले लेने का। अब यहाँ पे क्या होगा फिर 3√5 ऊपर हो जाएगा। अभी आपको एक बात याद रखनी है, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 रूट के नंबर रहते हैं तो उसका आंसर रेडिकेंट आता है। जैसे कि देखो हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, आपको याद है, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में हमने किया था, देखो आपका √8 आ रहा था, √8 तो आपका आंसर कितना आया, 8 आ गया ना इमीडिएटली। तो उसी तरीके से जब आप ये √5 का, तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। समझे आप, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको इस बात को याद रखने का बच्चा, ठीक है। ये बन गया हमने इसका रैशनलाइजेशन करने का तरीका। अब यहां पर जो होता है, एक मिनट का, जो नंबर अपन यहां पे करने वाले उसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है पता है, नीचे का जो नंबर होता है उसको उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। अभी कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन चेंज करके लेना पड़ता है उसको। यहाँ पे प्लस की साइन दिए तो आप उसको माइनस में लोगे, ठीक है। समझा मैंने क्या बोला, ऐसा क्यों करते हैं हम, उसके पीछे क्या मोटो है हमारा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमेशा इन टाइप के आंसर्स में कॉन्जुगेट पे जब लेते हैं अपन, तो डिनोमिनेटर में क्या, आपको हमेशा इस स्ट्रक्चर में नंबर मिलने चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर, a+b a-b। देखो ये क्या है, a+b है, तो मेरे पास दूसरा क्या होना चाहिए, a-b होना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा होगा तब क्या होगा, मतलब क्या, इसका फैक्टर क्या निकलते हैं, a² - b², ये उसके फैक्टर निकलते हैं। ये मेरा मोटो रहेगा। हाँ बेटा 10 का है ना, 9:15 बजे, इवन 9:15 को होगा बेटा। क्लियर होगी बात, सर ने क्या बोला तो? हाँ बेटा बहुत जल्दी चालू करूंगा बेटा मैं, पवार बहुत जल्दी होगा। अब क्या होगा फिर, इसको, ये मेरा मेन मोटो रहता है कि डिनोमिनेटर में ये स्ट्रक्चर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब उसको मेंशन कैसे करने का क्वेश्चन के अंदर, अभी आपको वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्जुगेट मतलब सर ने क्या बोला कि हम उसको क्या करते हैं, अपोज साइन अपोजिट करते हैं। हम इतना लिखेंगे बस, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ, ध्यान से देखो आपको लिखना पड़ेगा, है √7 + √2 इज √7 - √2। ये पहले लिख देने का, फिर अब मेन क्वेश्चन पे आ जाओ। देयरफॉर 1/√7 + √2 इज इक्वल टू, क्या करना है मुझे, इस नंबर को ब्रैकेट में लिख देने का। इसका अपोजिट में कौन सा बोला है हमने, माइनस वाला बोला है ना, तो माइनस वाला ले लेने का, और ऊपर मल्टीप्लाई फिर से यही यूज करना है आपको। आप डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में उस सेम पेयर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कॉन्जुगेट से, ठीक है बच्चा। अब क्या होगा, नीचे का जो स्ट्रक्चर बना, कैसा बना, देखो ये बना a+b, ओके, और ये क्या बना, a-b बना। ये आपको लिखने का नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऊपर का पेयर जो होता है वो सेम रह जाएगा, वो क्या रहेगा, √7 - √2। नीचे का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हमें देखो फॉर्मूला क्या कहता है, a+b a-b का आंसर क्या आता है, माइनस वाली पेयर और हर एक टर्म का स्क्वायर, समझे, माइनस वाली पेयर और दोनों टर्म का स्क्वायर। तो माइनस वाली पेयर कौन सी आपकी, √7 - √2, और उन दोनों का भी स्क्वायर करना है मुझको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा पता है आपको, इसका रूट गायब हो जाएगा। और यहाँ ठीक इसके बाजू में आपको चाहिए तो आपको फॉर्मूला लिख देने का, कौन सा वाला फॉर्मूला, इसके रीजन में ये वाला फॉर्मूला लिख देने का कि आपने कैसे किया करके, ठीक है। न्यूमरेटर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, √7 का स्क्वायर होता है 7 - 2 का स्क्वायर होता है 2। आपका आंसर कितना आया फाइनली, √7 - √2/5, एंड दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज माय फाइनल आंसर। एंड देन सम इज डन, ठीक है। समझे दोनों में कितना डिफरेंस आया। तो अब इसका एक अपन सेकंड लेवल का क्वेश्चन लेके देखते हैं कि यहाँ पे कैसा था, एक नॉर्मल नंबर आता है बस √5, क्या होगा अगर इसके साथ एक और नंबर में जोड़ दूं, कुछ इस तरीके से 2√7 कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा, आपको चिंता नहीं करने की, आपको ये ध्यान देने का है। देखो चलो यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, 8 लेता हूँ मैं, ताकि आपको और भी एक स्टेप बता दूँ क्या होता है करके। 8/2√7 मैंने दिया, तो हम क्या करेंगे, 8/2√7 लिखने का, सिर्फ √7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का।
क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना ये। देखो जब इन दोनों के बीच में प्लस माइनस की साइन रहेगी तो हम कॉन्जुगेट के लिए जाएंगे दो नंबर के बीच में। अब यहाँ पे तो ये साइन मल्टीप्लाई 2√7 मतलब क्या हुआ, वो मल्टीप्लाई हुआ, इजंट इट? तो √7 भी। अब क्या होगा फिर 8√7 ऊपर, नीचे क्या होगा 2 इंटू √7। √7 कितना होता है 7 होता है, इजंट इट? अब आपको क्या करने का है, यहाँ का जो नंबर होता है 2 और यहाँ का नंबर 8, इसकी कटिंग होती है तो कटिंग कर देने की। कितना होगा फिर वो कटिंग होने के बाद आंसर 4 आएगा, 4√7/7। ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा, कुछ इस तरीके से। ये कटिंग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं इमीडिएटली यहाँ पर बाद में की हुई कभी भी अच्छी रहती है। ठीक है, और ये बन गया मेरा आंसर। मतलब अगर आपका ये बाहर वाला नंबर और ऊपर का जो नंबर बचता है वो उसके अंदर अगर आप कैंसिल आउट कर सकते हो तो कैंसिल आउट कर देने का। ठीक है, इतनी बात को याद रखो अभी आप। जैसे कि देखो आपको एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने यहाँ पर, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, देखो उसमें क्या आपको दिया है कि 6/9√3 आपको नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कटिंग होने वाली इन दोनों की, पहले इमीडिएटली तभी मालूम पड़ जाता है हमें, इजंट इट? तो क्या होगा फिर 6 इंटू √3/9√3 इंटू √3। अब ये √3 गायब हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 6√3, नीचे क्या रहेगा 9 इंटू 3। अब देखो आप 6 के साथ 6 और 9 की कटिंग करो या 6 और 3 की कटिंग करो, जैसा आपको ठीक लगे। 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, आंसर कितना आया 2√3/9 एंड मेरा आंसर खत्म। ठीक है, आपको याद रखने का भी, ये देखो हमने 3 पैटर्न किए। अब इसके ऊपर का भी मैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ एंड देन आपने सर्च के लिए आपने बहुत कुछ कर दिया था आपका, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका, मतलब ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपने खत्म ही कर दिया सर्च को। बस एक ही क्वेश्चन रहेगा आपका मल्टीप्लाई, जो फॉर्मूला में सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा टारगेट था कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूं आपको। हमने ऑलमोस्ट 2.3 तो पूरा खत्म ही कर दिया, 2√5 माइनस 3√2। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, सर ने क्या बताया था इसका, अभी यहाँ पर मुझे सिर्फ रूट के नंबर नहीं लेने के, यहाँ पे पूरा नंबर लेना पड़ता है। अब मैं जल्दी करने के लिए क्या कर रहा हूँ, पहले वो लिख दो क्या, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ, वो डायरेक्ट लिखने का, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 2√5 माइनस 3√2 इज 2√5 प्लस 3√2 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेन क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखने का बेटा उनको। ये एक लास्ट क्वेश्चन देख लेना फिर हम चले। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर दिया, ऊपर भी क्या होगा 2√5 प्लस 3√2। अभी ये दोनों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको, ये किस स्ट्रक्चर में आ गया, यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या रहता है a² माइनस b², ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमने हमारा टारगेट रहता है तो ऊपर का जो नंबर है वो एज इट इज, ओके, उसको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करने का हमें फिलहाल। डिनोटर में क्या करना है, मुझे नेगेटिव का ब्रैकेट लिखना पड़ता है, इस बात को याद रखो, नेगेटिव का ब्रैकेट लिखकर उसका स्क्वायर करना है। सो 2√5 का भी स्क्वायर माइनस 3√2 का भी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का नंबर एज इट इज रखो, 2√5 प्लस 3√2 द होल अपॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ब्रैकेट का स्क्वायर क्या, 2 का भी स्क्वायर करना है मुझको और √5 का भी स्क्वायर करना है। आंसर कितना आएगा फिर 4√5 माइनस 3 2 जा 3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, ओके, एंड 2 का स्क्वायर 2, मल्टीप्लाई के अंदर 3 2√5 प्लस 3√2। फिर आगे क्या करना है मुझे, 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18। आंसर कितना बचा, अभी 2 आया नीचे, और अभी बस 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 2, और ये बन गया मेरा आंसर। समझे आप कैसे किया हमने, तो क्लियर हुआ? बहुत से बहुत क्या हो सकता है, आपको ये नंबर को मल्टीप्लाई करके ओपन करना पड़ेगा, तो आपको आप जाओगे फवारा मेथड में, ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो आपका आंसर बहुत से बहुत क्या होगा, पीछे की अगर देख चेक करोगे तो एक तो ये रहेगा, या फिर 6√5 प्लस 9√2 द होल अपॉन 2, ये कैसा रहेगा, दोनों में से कोई ना कोई आंसर आपका रहेगा वहां पे। ठीक है, खत्म होगी बात। अब आपको ये याद रखने का कैसे सॉल्व किया करके हमने। फिर इसका बस एक क्वेश्चन बाकी रहेगा बेटा, कौन सा, मल्टीप्लाई
तो हम कल क्या करेंगे, हाँ बेटा हम कल क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2.5 एक्सरसाइज हम खत्म कर देंगे। आज के लिए हरिओम बेटा, ठीक है, चलो बेटा।